बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट के मामलात से आप तो वाकिफ़ होंगे। आजकल फिर वही सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के दौर में जिस तरीके से खतूतबाजी और वो चीज़ें सूरत रफ्तारी का इख्तियार कर चुकी थी, जजेस के दरमियान जो एक डिवाइड थी वो वाज़े हो चुकी थी। उसके बाद जस्टिस याया अफरीदी ने हलफ लिया तो ये चीज़ थी कि शायद मामला सेटल हो जाएं, लेकिन अब हम दोबारा वही देख रहे हैं कि जस्टिस याया अफरीदी के हलफ लेने के बाद भी अब दोबारा से वो जो एक डिवाइड है, वो जो जजेस के दरमियान चपकलिश है, वो जो जजेस के दरमियान एक तकसीम है, पोलराइजेशन है, वो अब बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है और मामलात बहुत हद तक पर्सनल हो चुके हैं। इसका तो ख़ुद चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ये कहा था कि पहले मुझसे पहले जो है वो मामलात इस हद तक थे कि जज के ख़िलाफ़ पर्सनल हो चुका था, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जजेस का एक गिरोह, जजेस का एक तबका, जजेस का एक जो हम ख्याल जजेस हैं वो जो है इतने पर्सनल हो गए हैं कि वो आइन के भी ख़िलाफ़ हो गए हैं, आइन के से भी पर्सनल हो गए हैं। और ख़ुद इस इदारे के ये जो सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग आपको ये चमचमकाता हुआ संगे मरमर से मुज़य्यन ये बिल्डिंग नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है, अब तो इसके ख़िलाफ़ भी जजेस इतना पर्सनल हो गए कि इसको भी तौहीन अदालत दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने, बल्कि एक मुअज़्ज़ज़ बेंच ने जो है तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अब मामला क्या है, वो जज कहता है कि आपने मेरी तौहीन क्यों की। यानी कि सिंपल सी बात है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तौहीन पर सुप्रीम कोर्ट पर तौहीन अदालत लगा दी गई। अब वो एडिशनल रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार तो वो तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो एक इंडिविजुअल है और वो इस बिल्डिंग का नुमाइंदा है। तो बेसिकली ये तौहीन अदालत इस बिल्डिंग को दी गई है। तो यहाँ तक नौबत आ गई है। अब मामला क्या है, अच्छा फिर खतूतबाजी भी दोबारा शुरू हो गई है। मामला ये है कि आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े एम्बिशियस हैं, उनके बड़े अज़ाइम हैं और बहुत सारे अज़ाइम उनके तो खाक में मिल गए कि 26वीं तरमीम की वजह से, कि वो 26वीं तरमीम से पहले वो ये समझते थे, वो ये सोच रहे थे, इसी वजह से मखसूस नशिस्तें PTI को दी और वो इस अटैम्प्ट में थे कि मैं जो है वो चीफ जस्टिस बनूंगा और चीफ जस्टिस बनने के बाद इंतखाबात धांधली वाला मैटर जिसको बार बार अतर मिनल्ला कहते थे, जिसकी वकालत करते थे, उसको उठाऊँगा और जो है वो मैं PTI की बानी PTI चेयरमैन जो अब मुजरिम बन चुके हैं 190 मिलियन पाउंड में, जिनको सज़ा हो चुकी है, कि उनको मैं जेल से निकालूंगा और जेल से निकालने के बाद उनको मैं इक़्तिदार में ले आऊँगा और हुकूमत जो है वो उनकी होगी और हम हंसी खुशी वक्त गुजारेंगे और बाकियों को जेलों में डालेंगे। ये पूरा एक मंसूबा था, एक प्लानिंग थी। लेकिन बात ये है कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह का प्लान बड़ा होता है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने तौर के ऊपर सियासत करने की कोशिश की और पार्लिमान के ख़िलाफ़ जो है वो आर्डर किए और उसको मुजवज़ा को उस टाइम जो कानून साजी होना थी उसको रोकने की, तरमीम को रोकने की हद्दुल मक़दूर कोशिश की। लेकिन पार्लिमान में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन मंसूर अली शाह से बड़े सियासतदान हैं, उन्होंने कहा कि सही आपका काम जजी करना है, सियासत करना नहीं है, सियासत करना हमारा काम है और हमको जेब देता है। उन्होंने फिर ऐसी सियासत की कि ख़ुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनके अरमान जो है वो ख्वाहिशें जो है वो अरमानों में बदल गई और अब वो हाथ पे हाथ मल रहे हैं और दुख और पछतावे कि उनके पास है कुछ नहीं, लेकिन वो अपने एम्बिशियस से बाज नहीं आ रहे। अब वो चीफ जस्टिस तो बने नहीं हैं, लेकिन शुरू में जस्टिस याया अफरीदी को शीशे में उतारने की कोशिश की और कहा कि बेहतरीन मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन अब उसी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी हैं, कोशिश शुरू कर दी हैं। अब हुआ क्या है, 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह का मुद्दा आपके सामने है। कोई तकरीर हो, कोई सेमिनार हो, कोई वर्कशॉप हो, कोई खिताब हो, उसमें 26वीं तरमीम को वाड़े हाथों लेते हैं, आपके सामने है। फिर बात यहाँ तक ना रुकी, उन्होंने लेटरबाजी शुरू कर दी, 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ लेटर लिखने शुरू कर दिए, एक जजेस को उकसाना शुरू कर दिया कि अदली आज़ादी पे हमला हुआ है, आपको मुज़ाहमत करनी चाहिए, बेशक आपको नौकरी कुर्बान करनी पड़े, अपनी नौकरी से वो चिमटा हुआ है, इस्तीफ़ा दे नहीं रहा। तो बहरहाल ये सारी अटैम्प्ट
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से की गई, लेकिन फिर भी बात ना बनी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने कहा कि अब मैं जो है वो अपना जुडिशल इख्तियार इस्तेमाल करूँ, और फिर वो जुडिशल इख्तियार गलत इस्तेमाल किया। उनको राइट नहीं था, उनको जो है वो आइन में मुमानियत थी, लेकिन इसके बावजूद वो तो ना आइन को मान रहे हैं, ना अपने हलफ को मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं। उनके दिमाग, उनके माइंड में वो मावरा आइन कभी पीटीआई को रिलीफ देते हैं, कभी मावरा आइन जाकर इमरान खान की ज़मानतें देते हैं, कभी मावरा आइन जाकर उनको मखसूस नशिस्तें देन कर देते हैं। और इसी वजह से 26वीं तरमीम ने जो है वो कदगन लगा दी है कि कोई जज, कोई इंडिविजुअल जज जो है वो आज को नोटिस नहीं ले सकता। आज को नोटिस का इख्तियार जो है वो जजेस से ले लिया गया। आज को नोटिस का इख्तियार अगर अब है ही तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास है। लेकिन सही मंसूर अली शाह साहब के पास एक गलती से मुकदमा लगता है कस्टम एक्ट की दफ़ा 221 सेक्शन ए का कोई मैटर था, उसमें इन्होंने जो है वो 26वीं तरमीम को जो डील करता है आर्टिकल पाकिस्तान का, आईन पाकिस्तान का 191A, उसको उठा लिया और कहा कि ये अदालती दायरा इख्तियार जो है वो इसमें उस पर हमने समाअत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और फिर वो जो ड्यू प्रोसेस है उसको भी फॉलो नहीं किया। एक तो इनको इख्तियार ना था सुमोटो का या खुद नोटिस लेने का, वो भी ले लिया। और लेने के बाद मामला हमेशा जो ड्यू प्रोसेस होता है कि अगर कोई जज नोटिस लेता है या कोई मैटर उनके सामने आता है तो वो भेजता है चीफ जस्टिस को कि चीफ ये हमने मैटर हमारे सामने आया है, हम आपको भेज रहे हैं और इस पर आप जो है अप्रोप्रिएट बेंच बनाएं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो मामला चीफ जस्टिस को भेजने की बजाय अपना आर्डर लिखवा दिया कि 20 जनवरी को इसी बेंच में ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बहरहाल 16 जनवरी को उन्होंने आर्डर किया। 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उसका हिस्सा हैं। अब मैंने शुरू दिन से मेरी ये राय थी कि मंसूर अली शाह साहब सुपरसीड हो गए हैं, इनको जुडिशल पॉलिसी मेकिंग मैटर के अंदर रखना नहीं चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने जो है वो गुडविल का मुजाहरा करते हुए इनको अपने साथ बिठा दिया, तो अब वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। बहरहाल कमेटी में ये हिस्सा है, तो इनको जब कहा गया कि आप कमेटी में आए तो इन्होंने कहा कि अब मैं कमेटी में आने से रहा, मैं नहीं आऊँगा, ये मेरा जुडिशियल आर्डर है तो कमेटी की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो कमेटी ने जो है वो ये मुकदमा मंसूर अली शाह साहब, जिसमें उन्होंने गैर कानूनी तौर पर उसको नोटिस लिया, अब मंसूर अली शाह साहब रॉन्ग डूइंग करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको करेक्ट करना है ना। तो सुप्रीम कोर्ट तो आइन और कानून के तहत चलती है ना, वो मंसूर अली शाह के ख्वाहिशात के मुताबिक या मेरी या आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो चलता नहीं है, ये तो एक इदारा है। तो उन्होंने उसकी रॉन्ग डूइंग्स को करेक्ट किया और मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया 26वीं तरमीम के तहत। और 26वीं तरमीमों का मुकदमा भी 27 जनवरी के लिए समाअत के लिए लगा दिया, उसके साथ इस मामले को लफ कर दिया 191A वाले को। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने कहा मैं ना मानूं, मैं तो बैठा हूँ। अच्छा, इस पे फिर इन्होंने अब लेटर भी लिख दिया और ये जो इसका बेंच था आयशा मलिक, अकील अब्बासी और ये इन्होंने तीनों ने लेटर लिख दिया और वहाँ पे लेटर में मिन्नत तरले कर रहे हैं कि हमारा मुकदमा, ये मुकदमा जो हमने आज को नोटिस लिया है ये हमारे सामने लगाया जाए। बेंच ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल इन्होंने अलमकसर ये कि अटारनी जनरल को नोटिस तो जारी की है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अपनी सुप्रीम कोर्ट और रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी कि हमारा जुडिशल आर्डर था उसको क्यों नहीं माना गया। आयशा मलिक कहती हैं कि क्या हमारा तीन का माइंड से क्या ज़्यादा ज़हीन है अपने चीफ जस्टिस। तो ऐसे बलबला बहुत सारी बातें मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने की हैं, तो अब हम क्या करें कि इतने वो पर्सनल हुए हैं। तो खैर अब ये 3 लेटर लिखा है, लेटर में कह रहे हैं हमारा ये मुकदमा हमारे सामने लगाया जाए। उनको कहा गया कि अब ये नहीं लग सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगेगा। तो आज भी इस पर समाअत हुई और आज कोर्ट रूम नंबर 1 में समाअत हुई। चूँकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो छुट्टियों पे हैं या चैम्बर वर्क पे हैं, यहाँ पे मतलब इस कोर्ट रूम में नहीं बैठ रहे, तो मंसूर अली शाह साहब वहाँ पे बैठे। और वह कोर्ट रूम नंबर 1 तो एक दफ़ा ऐसा फील हो रहा था जैसे ये यूटीआई कोर्ट बन गई है। उसमें पीटीआई के वकला सेनेटर हामिद खान पीटीआई का सेनेटर है और उसके दूसरे हम नवाब वकला मुनीर मलिक जो कहते थे हम 26वीं तरमीम पर ईंट के ईंट बजाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पार्लिमान को नहीं मानते, खुद पार्लिमान का हिस्सा है। बहरहाल वो थे और ये गठजोड़ हो गया। मंसूर अली शाह ने उनको अदालती मुआवन मुकर्रर किया और फिर अब मामला जो है वो कल तक चला गया तौहीन अदालत का। बहरहाल अब वो जो मैटर है 191A वाला वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे लगेगा। लेकिन चीज़ें अब यहाँ रुकी नहीं हैं, चीज़ें बड़ी सूरत रफ्तारी के साथ चल रही हैं और जजेस एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। और कौन हुए हैं? यही मंसूर अली शाह और उसका एक दो तीन जज टोला है, बाकी तो जज आराम से बैठे हुए हैं, वो आइन और कानून के तहत चल रहे हैं। लेकिन मंसूर अली शाह साहब, यही हम कहते थे कि भाई इनका तदारुक करना चाहिए। मंसूर अली शाह साहब का उस टाइम तदारुक नहीं किया गया और अभी तक नहीं किया गया, तो ये मुकाबला जो है वो क्रिएट करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन
अब मंसूर अली शाह साहब जो है वो कहते हैं ग्रेस का मुजाहरा। भाई ग्रेस कहाँ हो गई है इनकी? ग्रेस होती तो ये रिज़ाइन कर जाते, इज़्ज़त होती तो रिज़ाइन। अब तो ये इतना पर्सनल हो गए हैं कि समझ नहीं आती कि यार ऐसा शख्स क्या, अब ज़हनी मरीज़ टाइप शख्स जो बन गया हो, क्या वो जज रहने के भी काबिल है या नहीं है? आप ख़ुद फैसला करें। और आप इन सारी चीज़ों का जो मैंने आप इन पूरे मामलात से वाकिफ़ है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह की इस मूव को कैसे देख रहे हैं। और झूठ भी वाज़े तौर पर बोल रहे हैं, सॉरी टू से मोअज़्ज़ज़ जज है लेकिन झूठ बोल रहे हैं। उस दिन कल कहता है ओपन कोर्ट में कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास कैसे हो गया, मुझे तो बुलाया नहीं गया, मैं तो मेंबर हूं। आज इसके खत से पता चल रहा है और आज पता चल रहा है कि मुझे तो इन्होंने बुलाया था, मैं खुद नहीं गया। मामा झूठ क्यों बोल रहे हो? हकीकत सोच समझ से गलतर है। ये झूठ में भी अपने इमरान खान को का पैरोकार है, सिंपल सी बात है। जैसे वो महाकाज़िब, ये भी उसी तरह कुज़्ब और झूठ इफ्तरा। इसके अलावा तो मंसूर अली शाह साहब के पास कुछ नहीं रहा ना है कुछ। खुद मान रहा है कि मुझे बुलाया है कमेटी वालों ने, मैं नहीं गया। लेकिन कल कोर्ट में कहते हैं कि इजलास कैसे होगा, मुझे तो खबर ही नहीं है, मैं भी तो कमेटी का हिस्सा हूं, मुझे तो बुलाया नहीं है। अब हम क्या करें ऐसे जज का? क्या इसको जज रहने के काबिल है ये बंदा? नहीं है ना। आप अपना फीडबैक जरूर दें। बरा मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।